पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाला एशिया कप 2025 का फाइनल अगर किसी रीजन से मुकम्मल नहीं हो पाता है तो फिर ट्रॉफी किसके हिस्से के अंदर जाएगी, चैंपियन किसको घोषित किया जाएगा, ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेट तो देख रहे होते हैं लेकिन उनको नियमों का पता ही नहीं होता कि असल के अंदर रूल किस तरह से हैं और किस तरह से एशियन क्रिकेट काउंसिल काम कर रहा है, ट्रॉफी किसको देने वाला है अगर मैच मुकम्मल नहीं हो पाता। और कल के मुकाबले के अंदर भी इसी तरह से हुआ था। इंडिया और श्रीलंका की टीमें आमने सामने थी और मुकाबले के अंदर एक ऐसा मोड़ आया कि लोगों को समझ ही नहीं आई कि डिसीजन किस तरह से दिया गया। पहले आपको उस डिसीजन के बारे में बता दूं कि वो डिसीजन किस तरह से दिया गया था। सुपर ओवर चल रहा था और सुपर ओवर के अंदर श्रीलंका का बैटर बैटिंग कर रहा था। अर्शदीप सिंह बॉलिंग कर रहे थे। एक खिलाड़ी पहले ही आउट हो चुका था। फिर अर्शदीप सिंह ने एक बॉल किया और हमारे देखने के अनुसार एक प्लेयर रन आउट हुआ था। लेकिन उस प्लेयर को जब आउट दिया गया, बैट्समैन ने रिव्यू लिया और वो नॉट आउट हो गया। फिर उसके बाद अंपायर से जाकर सूर्या कुमार यादव ने बात भी करी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब नॉट आउट दे दिया गया है तो ये प्लेयर नॉट आउट ही रहेगा और अगला गेंद डिलीवर करना पड़ा अर्शदीप सिंह को। बेसिकली हुआ क्या था, जब अर्शदीप सिंह ने बॉल करवाया था तो रन आउट तो उस पर हो गए थे बैट्समैन, लेकिन दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह ने अपील की थी कैच आउट के लिए और अंपायर ने उनकी अपील पर आउट दिया था। अभी रन आउट तो चेक ही नहीं किया गया था। रन आउट वैसे भी लेग अंपायर ने देना था, लेकिन यहाँ पर जो आउट था वो फर्स्ट अंपायर ने दे दिया था और उन्होंने आउट दिया था और जिसके बाद रिव्यू लिया था बैट्समैन ने और वो एज नहीं लगा था। इस वजह से उसको बाद में नॉट आउट घोषित कर दिया गया और वो नॉट आउट ही रहा। उन्होंने अगला बॉल खेला। तो ये चीज थी जो कि आपको मैंने बता दी, जो कल के मैच के अंदर हुई थी। अब जो कल होने वाला मैच है उसके अंदर अगर बारिश आ जाती है या किसी रीजन से मैच नहीं हो पाता है, पहले तो कोशिश की जाएगी कि अगर बारिश आ जाए तो मैच 6 ओवर का करवाया जाए। अगर मैच 6 ओवर का भी नहीं हो पाता तो सुपर ओवर करवाया जाए, एक एक ओवर का मैच करवा दिया जाए। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का रूल है कि एक ओवर का भी मैच हो सकता है अगर मौसम बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, कंडीशन ठीक नहीं चल रही। क्योंकि इसके लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया हुआ है। एशियन क्रिकेट काउंसिल रिजर्व डे नहीं रखता। आईसीसी अपने इवेंट्स के लिए, फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे हमेशा रखता है। यहाँ पर रिजर्व डे नहीं है तो एक एक ओवर का मैच कराने की कोशिश की जाएगी। अगर एक एक ओवर का भी मुकाबला नहीं हो पाता है, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर दोनों टीमों को विनर घोषित कर दिया जाएगा। दोनों ही विनर होंगे, यानी कि कंबाइंड ट्रॉफी इनके पास जाएगी और दोनों टीमें विनर होंगी, दोनों को चैंपियन रखा जाएगा। लेकिन आपको अगर वेदर फोरकास्ट के बारे में बताऊं तो कल के दिन का जो वेदर बताया जा रहा है उसके मुताबिक जिस स्टेडियम के अंदर यह मुकाबला होना है वहां पर 0% बारिश है, यानी कि बारिश का कोई चांस नहीं है। और यहाँ पर बारिश होती भी बहुत कम है। दुबई के अंदर बहुत कम बारिशें हमें देखने को मिलती हैं। मौसम ज्यादा गर्म रहता है और कल के दिन के अंदर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि काफी गर्मी वाला मौसम होगा प्लेयर्स के लिए। और ऐसे मौसम के अंदर खेलना आसान नहीं होता है। प्लेयर्स कल भी पसीने पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। उससे पहले पाकिस्तान वाले मुकाबले के अंदर भी हमने देखा था कि प्लेयर्स ठंडी पट्टियां कर रहे थे और अच्छे खासे परेशान हो रहे थे गर्मी की वजह से। तो आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैच का कोई बाइकआउट कर देता है और इस वजह से मैच नहीं हो पाता, जैसे कि इंडिया को लेकर चीजें चल रही हैं, इंडिया बाइकआउट कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स के खिलाफ बड़ी सजा का ऐलान नहीं किया गया, या पाकिस्तान बाइकआउट कर देता है कि हमने किसी वजह से इंडिया के साथ नहीं खेलना। जैसे पहले हैंडशेक वाला मसला हुआ था, फिर रेफरी को लेकर मसला हुआ, फिर बाद में जो सूर्या कुमार यादव की स्टेटमेंट को लेकर मसला बना। अगर ऐसी किसी रीजन से दोनों में से एक टीम मैच का बाइकआउट कर देती है तो फिर दूसरी टीम को विनर घोषित किया जाएगा, दूसरी टीम को विनर करार दे दिया जाएगा। तो ऐसी चीजें हैं, ये रूल है एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।